परिचय। मोहन और उसके पिताजी बालकोनी में खड़े हैं। वे प्रातःकाल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं। मोहन सड़क की ओर उत्साहपूर्वक कुछ देख रहा है। पिताजी, बिजली के खंभों पर वह स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है? बेटा, वह एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है पिताजी, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कृपया मुझे बताएं। बेटा, इसका उपयोग विद्युत की वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा केंद्रों पर उत्पादित की जाने वाली विद्युत की वोल्टता कई हजार होती है। ट्रांसफार्मर इस वोल्टता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है। ठीक है पिताजी, और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ। ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझना होगा। तो चलो बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का विश्लेषण करना, प्रतिबाधा त्रिभुज को निरूपित करना, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की व्याख्या करना, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता का वर्णन करना, शक्ति गुणांक की गणना करना, एलसी दोलनों का वर्णन करना, ट्रांसफार्मरों को परिभाषित करना, ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना, ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय का विवेचन करना। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। एक परिपथ पर विचार करें जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरकत्व L का एक प्रेरक और संधारिता C का एक संधारित्र एक AC स्रोत पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। माना कि स्रोत वोल्टता Vm sin ओमेगा t के बराबर है। लूप पर किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर VR प्लस VL प्लस VC। ऊर्ध्व अक्ष पर किसी क्षण में VR का प्रक्षेप VR के बराबर होता है, जिसका अधिकतम मान Im और R का गुणनफल होता है। धारा फेजर I से पाई बटे 2 आगे फेजर VL प्रेरक पर वोल्टता प्रदर्शित करता है। किसी क्षण में ऊर्ध्व अक्ष पर इसका प्रक्षेप VL होता है, जिसका अधिकतम मान Im और XL का गुणनफल होता है। धारा फेजर I से पाई बटे 2 पीछे फेजर VC संधारित्र पर वोल्टता प्रदर्शित करता है। किसी क्षण में ऊर्ध्व अक्ष पर इसका प्रक्षेप VC होता है, जिसका अधिकतम मान Im और XC का गुणनफल होता है। अब हम वोल्टता फेजरों VR, VL और VC को सदिशीय रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं, जो परिपथ पर नेट वोल्टता दर्शाता है। V अधिकतम बराबर वर्गमूल VR अधिकतम वर्ग प्लस VC अधिकतम माइनस VL अधिकतम वर्ग। समकोण त्रिभुज नेट वोल्टता तथा कला कोण के अधिकतम मान का समीकरण प्रदान करता है। tan phi बराबर VC अधिकतम माइनस VL अधिकतम बटे VR अधिकतम। ओम का नियम प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्गमूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग। हम परिपथ की प्रतिबाधा वर्गमूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग के रूप में प्राप्त करते हैं। अब उपरोक्त समीकरण निम्न रूप लेता है।
Vm बराबर Im और Z का गुणनफल। हम इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, Im बराबर Vm बटे Z, या I RMS बराबर V RMS बटे Z। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का फेजर चित्र। हल। परिपथ के सभी बिंदुओं पर तात्क्षणिक धारा का मान समान रहता है। I बराबर Im साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहां फाई स्रोत पर वोल्टता तथा परिपथ में धारा के बीच कला अंतर है। तीनों घटकों पर तात्क्षणिक वोल्टता के तात्क्षणिक धारा से निम्न कला संबंध होंगे। प्रतिरोधक VR पर तात्क्षणिक वोल्टता तात्क्षणिक धारा I के साथ कला में है। प्रेरक VL पर तात्क्षणिक वोल्टता धारा I से पाई बटे 2 आगे है। संधारित्र VC पर तात्क्षणिक वोल्टता धारा I से पाई बटे 2 पीछे है। प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज का उपयोग प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किया जा सकता है। जब प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परिपथ में उपस्थित हों और प्रेरक प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात के बीच का अंतर कुल प्रतिघात हो। Z बराबर वर्गमूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग। विकर्ण रूप में प्रतिबाधा Z के साथ समकोण प्राप्त होता है। राशि XL माइनस XC परिपथ का प्रतिघात कहलाती है, जिसे X से निर्दिष्ट किया जाता है। tan phi बराबर XC माइनस XL बटे R। LCR परिपथ में अनुनाद। अनुनाद ऐसे निकायों में घटित होता है जिनमें किसी विशिष्ट आवृत्ति से दोलन करने की प्रवृत्ति होती है। जब इस प्राकृतिक आवृत्ति के एकदम बराबर आवृत्ति वाला एक आवधिक बाह्य बल इस निकाय पर लगाया जाता है। अनुनाद में बाह्य आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा अधिकतम संभव दर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलन गति होती है। आवृत्ति ओमेगा नॉट जिस पर धारा आयाम अधिकतम हो जाता है, परिपथ की अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। ओमेगा नॉट बराबर 1 बटे वर्गमूल LC होता है। अनुनाद में धारा दोलनों का आयाम पूरी तरह से प्रतिरोध R द्वारा निर्धारित किया जाता है। Im अधिकतम बराबर Vm बटे R होता है। LCR परिपथ में अनुनाद में तात्क्षणिक धारा I तथा वोल्टता V कला में होते हैं। LCR परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता। वैद्युतिक अनुनाद पर प्रतिरोध का प्रभाव अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को क्षीण करता है। प्रतिरोध जितना ही छोटा होगा, अनुनाद वक्र उतना ही तीक्ष्ण होगा। परिपथ का गुणवत्ता गुणांक Q ओमेगा नॉट L बटे R होता है, या 1 बटे ओमेगा नॉट CR। गुणवत्ता गुणांक का उपयोग अनुनाद शिखरों की तीक्ष्णता को वर्णित करने के लिए किया जाता है। यदि R छोटा या L बड़ा है तो ये इंगित करता है कि अनुनाद अधिक तीक्ष्ण है तथा परिपथ अधिक चयनात्मक है। उदाहरण। आइए LCR परिपथ में अनुनाद का एक उदाहरण देखें। LCR परिपथ की श्रेणी की अनुनाद आवृत्ति और Q गुणांक ज्ञात करें, जहां L बराबर 3 हेनरी, C बराबर 27 माइक्रोफेराड तथा R बराबर 7.4 ओम है। परिपथ की पूर्ण चौड़ाई अधिकतम आधे तक कम करते हुए इसकी तीक्ष्णता गुणांक 2 तक
बढ़ाना अपेक्षित है। आइए इसका हल देखें। दिए गए मान हैं L बराबर 3 हेनरी, C बराबर 27 गुणे 10 की घात -6 फैराड, R बराबर 7.4 ओम। हम जानते हैं कि अनुनाद आवृत्ति 1/वर्गमूल LC होती है। अब मानों को रखते हुए हम अनुनाद आवृत्ति 111 रेडियन प्रति सेकंड प्राप्त करते हैं। Q गुणांक बराबर ओमेगा RL बटे R है। अब मानों को रखते हुए हम Q गुणांक 45 प्राप्त करते हैं। चूंकि Q R के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए Q को दोगुना करने के लिए R को आधा होना चाहिए। शक्ति गुणांक। हम जानते हैं कि एक LCR श्रेणी क्रम परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा t परिपथ में Im साइन ओमेगा t प्लस फाई धारा चालित करती है। परिपथ में विसरित तात्क्षणिक शक्ति है P बराबर VI। एक पूर्ण चक्र पर शक्ति का समय माध्य Vrms गुणे Irms गुणे cos फाई। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिपथ में आपूर्ति की गई औसत शक्ति न केवल वोल्टता तथा धारा पर निर्भर होती है, बल्कि उनके बीच के कलाकोण फाई की कोज्या पर भी निर्भर होती है। cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक भी कहा जाता है। प्रतिबाधा आरेख से हम शक्ति गुणांक को निम्नवत परिभाषित कर सकते हैं। cos फाई बराबर R बटे Z, जो R बटे वर्गमूल R वर्ग प्लस XL माइनस XC वर्ग के बराबर है। अब हम एक पूर्ण चक्र पर शक्ति का माध्य समय आगणित करने के लिए उपरोक्त दोनों समीकरणों का उपयोग करते हैं। P बार बराबर Irms वर्ग तथा R का गुणनफल। विभिन्न परिपथों में शक्ति गुणांक। प्रकरण 1 प्रतिरोधकीय परिपथ। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोधक है तो फाई बराबर 0, cos फाई का मान बराबर 1। इसमें अधिकतम शक्ति क्षय होती है। P बार बराबर Vrms और Irms का गुणनफल। प्रकरण 2 शुद्ध प्रेरकीय या धारितीय परिपथ। यदि परिपथ में केवल प्रेरक या संधारित्र है तो फाई बराबर -π/2 या π/2। cos फाई का मान बराबर 0। इसमें शक्ति क्षय नहीं होती। P बार बराबर 0। प्रकरण 3 LCR श्रेणी क्रम परिपथ। यदि परिपथ में प्रेरक संधारित्र तथा प्रतिरोधक हैं तो cos फाई का मान 0 और 1 के बीच रहता है। ऐसे परिपथ में सदैव शक्ति क्षय होता है। P बार बराबर Vrms Irms और cos फाई का गुणनफल। प्रकरण 4 LCR परिपथ में अनुनाद में शक्ति क्षय। शक्ति केवल प्रतिरोधक में क्षयित होती है। LCR परिपथ में प्रेरक या संधारित्र पर ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षयित नहीं होती। LC दोलन। हम मानते हैं कि आरंभ में LC परिपथ के संधारित्र C पर आवेश Q होता है और प्रेरक में धारा I 0 होती है। उस समय संधारित्र के वैद्युतिक क्षेत्र में संचित ऊर्जा UE होती है तथा प्रेरक में संचित ऊर्जा UB 0 होती है।
संधारित्र अब प्रेरक के माध्यम से निरावेशित होना आरंभ हो जाता है। धारा वामावर्त प्रवाहित होनी आरंभ हो जाती है। संधारित्र पर आवेश घटता है, लेकिन प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा संधारित्र से प्रेरक में स्थानांतरित की जाती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस चरण में प्रेरक में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अब प्रेरक से ऊर्जा का प्रवाह वापस संधारित्र की ओर बहने लगता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पुनः बन जाता है। प्रेरक से संधारित्र की ओर समस्त ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये परिस्थिति आरंभिक परिस्थिति के समान होती है, सिवाय इसके कि संधारित्र विपरीत आवेशित होता है। संधारित्र पुनः निरावेशित होना शुरू हो जाता है। धारा अब दक्षिणावर्ती दिशा में प्रवाहित होती है। संधारित्र में संचित समस्त ऊर्जा प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दी जाती है। ऊर्जा अब प्रेरक से वापस संधारित्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऊर्जा का निरंतर आवागमन संधारित्र के विद्युत क्षेत्र तथा प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होता रहता है। यह प्रक्रिया V की निश्चित आवृत्ति पर जारी रहती है। यदि LC परिपथ में प्रतिरोध उपस्थित न हो तो LC दोलन अनंत काल तक जारी रहेंगे। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो AC वोल्टता व धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ट्रांसफार्मर में कोमल लौह क्रोड होती है, जिस पर तारों की दो कुंडलियां लिपटी होती हैं। एक प्राथमिक कुंडली कहलाती है, जिस पर NP लपेटे होते हैं, और दूसरी द्वितीयक कुंडली कहलाती है, जिस पर NS लपेटे होते हैं। प्राथमिक कुंडली AC EMF स्रोत से जुड़ी होती है। द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर का आउटपुट प्रदान करती है। कोमल लौह क्रोड का उपयोग चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने तथा एक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, जिसमें एक कुंडली के माध्यम से लगभग समस्त फ्लक्स अन्य में चला जाता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के माध्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है, और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेरित होता है। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा इसमें लौह क्रोड में एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होता है, इसलिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के माध्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है, और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेरित होता है। माना कि फाई दोनों कुंडलियों के प्रत्येक लपेटे के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स हैं। पारस्परिक प्रेरण के कारण द्वितीयक में EMF प्रेरित होता है। ES बराबर -NS d फाई बटे dt। प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरण से EMF प्रेरित होता है। EP बराबर -NPd फाई बटे dt। अब दोनों समीकरणों को विभाजित करने पर हम पाते हैं कि ES बटे EP बराबर NS बटे NP। ये समीकरण ट्रांसफार्मर समीकरण कहलाता है। इसे टर्मिनल वोल्टता के रूप में निम्नवत लिखा जा सकता है। VS बटे VP बराबर NS बटे NP। अनुपात NS बटे NP ट्रांसफार्मर के लपेटों का अनुपात कहलाता है। ट्रांसफार्मरों के प्रकार।
ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर, जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टता से उच्चतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर, जब द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टता से निम्नतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। वोल्टता को उच्चायित करने वाला ट्रांसफार्मर साथ ही साथ धारा को अपचयित भी करता है, जबकि वोल्टता को अपचयित करने वाला ट्रांसफार्मर साथ ही साथ धारा को उच्चायित भी करता है। IS/IP बराबर VP/VS बराबर NP/NS। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। तारों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेषण करने से पहले वोल्टता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये विद्युत आपूर्ति उद्योग के आधार हैं, जिनके कारण मांग क्षेत्रों से सुदूर स्थित क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है। निम्न वोल्टता परिपथों वाले विद्युत उत्पादों के अनुसार उपयुक्त स्तर तक आपूर्ति वोल्टता को कम करने के लिए इनमें ट्रांसफार्मरों का काफी उपयोग किया जाता है। आवर्धकों के स्तर युग्मित करने के लिए और माइक्रोफोन व रिकॉर्ड प्लेयर जैसी युक्तियों को आवर्धकों के इनपुट से मिलान कराने के लिए सिग्नल तथा ऑडियो ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जाता है। ऑडियो ट्रांसफार्मरों के कारण ही टेलीफोन परिपथों में तारों के एकल युग्म में दो तरफा संप्रेषण कराना संभव होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा क्षय निम्न अनुसार हैं। फ्लक्स क्षरण, ऊर्जा का क्षय होता है जब प्राथमिक द्वारा उत्पन्न समस्त फ्लक्स द्वितीय से नहीं गुजरता। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस हानि को कम किया जा सकता है। कुंडलनों का प्रतिरोध, कुंडलनों में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण ऊर्जा क्षय होता है। मोटे तारों का इस्तेमाल करके इस हानि को कम किया जा सकता है। भंवर धाराएं, लौह क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होता है। स्तरित क्रोड का उपयोग करके इस हानि को कम किया जा सकता है। शैथिल्य, लौह क्रोड के चुंबकन व विचुंबकन के चक्रों के दौरान उत्पन्न ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। कम शैथिल्य पाश वाली क्रोड सामग्री का उपयोग करके इस हानि को कम किया जा सकता है। कोमल लौह क्रोड का उपयोग शैथिल्य हानि और फ्लक्स क्षरण को कम करता है। क्या आप जानते हैं समानांतर अनुनाद परिपथ का उपयोग रिजेक्टर या फिल्टर परिपथ के रूप में किया जा सकता है। रेडियो ट्रांसमीटरों में ऐसे परिपथ उपयोग किए जाते हैं। सन 1826 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेलिक्स सावेरी द्वारा ये खोज की गई कि संधारित्र विद्युत दोलन उत्पन्न कर सकता है। रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मरों को उच्च आवृत्तियों की संकीर्ण परास में दक्षतापूर्वक प्रचालन करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रतिरोधक पर तात्क्षणिक वोल्टता तात्क्षणिक धारा के साथ कला में होती है। प्रेरक पर तात्क्षणिक वोल्टता धारा I से π/2 आगे होती है। संधारित्र पर तात्क्षणिक वोल्टता धारा I से π/2 पीछे होती है। प्रतिबाधा त्रिभुज का उपयोग प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परिपथ में उपस्थित हों। अनुनाद में बाह्य आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा अधिकतम संभव दर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलन गति होती है। एलसीआर परिपथ में अनुनाद में तात्क्षणिक धारा I तथा वोल्टता V कला में होते हैं। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वोल्टता व धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण ऊर्जा क्षय होता है। मोटे तारों का इस्तेमाल करके इस हानि को कम किया जा सकता है। कोमल लौह क्रोड का उपयोग शैथिल्य हानि और फ्लक्स क्षरण को कम करता है।